अस्सलामुअलैकुम। फाइनली यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया है। आज सिलाई करनी है, कटिंग करनी है कपड़ों की। तो ये मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा था कि आज जो है ना, जैसे तैसे करके चलो मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो सिलाई अगर ना भी हुआ तो चलो कटिंग होगी ना, तो फिर आधा काम तो हो जाएगा ना, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं वो सिलाई भी कर लूँगी। यहाँ पर इस्त्री जो है वो भी रेडी कर ली है। और ये कपड़े जो है ये मैंने नाप के लिए यूज़ करने हैं। तो ये वाले मुझे अच्छे लगे थे। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, लिनन का सूट है। तो इस तरह का ना फिर नाप के लिए बेहतर है कि इस्त्री करके फिर जो है ना नाप के लिए यूज़ किया जाए, नहीं तो फिर सही पता नहीं चलता। स्टार्टिंग तो मैं इस सूट से करूँगी, ये वाला पहले स्टिच करूँगी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। देखते हैं कि कैसे हो पाएगा। और सिंपल से स्टिच करूँगी मैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह इस दफ़ा नहीं करूँगी। सर्दियों के कपड़े सादे से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने सोचा था कि जैसे इस सूट के साथ ना वो प्लाज़ो टाइप का था, एक फ्लैपर्स कहते हैं, फ्लैपर्स नहीं है लेकिन जो होता है ना प्लाज़ो उस तरह का है। लेकिन सर्दी है तो सर्दियों में इस तरह के प्लाज़ो वगैरह इतने मुझे अच्छे नहीं लगते पर्सनली। तो फिर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा खुले पांचे नहीं रखूँगी इन ट्राउज़र्स के, सिंपल से ही बनाऊँगी। एक ये है, ये भी स्टिच करना है, और एक ये वाला है। 3 सूट निकाले हैं, तो देखते हैं कि कितना मैं कर पाती हूँ। चले जी, मैं इस्त्री कर लेती हूँ इनको साथ साथ। तो मैं एनालिटिक्स चेक कर रही थी ना, तो उसमें यूट्यूब आपकी जो वीडियोस है ना उसकी वो बताता है सारी प्रोग्रेस वगैरह। तो फ़ोन आ रहा है मुझे, चलो जी, फ़ोन आ गया था तो इस वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ी का वीडियो, क्योंकि एक ही फ़ोन है, सारे काम इसी पर होते हैं, तो इसीलिए ना फिर हो जाती है। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि हाँ, तो एनालिटिक्स जो होते हैं ना उसमें फिर भी यूट्यूब सारी वो आपको बताता है कि आपकी वीडियोस कैसी जा रही हैं, कौन कौन देखता है, किसने कहाँ से देखी है वीडियो सारा, तो कितना टाइम देखी है। तो ज़्यादातर लोग जो है 78% जो है वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अनसब्सक्राइब मैं कह रही हूँ, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग देखते हैं। तो शायद डिफरेंट डिफरेंट मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तो इसी वजह से ना ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है ना वो टिकती नहीं है। एक दफ़ा वीडियोस जो देखते हैं दोबारा वो फिर शायद देखते नहीं हैं। तो जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से 22-23% लोग सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ वीडियो देखा देखा करें। तो अगर वीडियोस नहीं देखते तो फिर जो है ना अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना इससे मेरी वीडियो की जो है क्या कहते हैं रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि अनसब्सक्राइब कर दे। मैंने बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन ये है कि मुझे होता है कभी कभी कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेरे कंटेंट में कहीं ना कोई कमी तो होगी, जिसकी वजह से वीडियोस जो है ना वो स्टॉप हो जाती है, नहीं चलती। तो कुछ वीडियोस चल जाती हैं और कुछ नहीं चलती, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो खैर बस मेरे मूड पर होता है। कभी कभी होता है बहुत डाउन फील होता है जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके बाद जो है ना आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेन चीज़ यही है रिस्पॉन्स। अगर वीडियोस पर कमेंट्स वगैरह आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो फिर पता चलता है कि चलो लोग लोग वीडियोस देख रहे हैं। 2-3 लोग ही देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट देखते हैं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं, अच्छी बुरी जो भी है एटलीस्ट शेयर तो करते हैं ना। तो उससे फिर होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आती ना, तो मैं कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, क्योंकि अभी तक मेरी कोई ख़ास अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से। तो ये तो बस मैं शौक से करते करते यहाँ तक पहुँच आई हूँ। तो अब मुझे फ़ील होता है कभी कभी कि आप इतनी मेहनत और इतना आगे जाकर यहाँ पर स्टाफ करना अम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि अम, चलिए देखते हैं कि जब तक मैं कर पाती हूँ करूँगी इंशाल्लाह। बस मेरा ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक इसको लेके जा सकती हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि आपकी मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। तो बस मैं भी देखूँगी कि मेरी मेहनत कब रंग ले आती है।
जी, यहाँ पर मैं देख रही थी कि कितना कपड़ा है, मुझे पहले ही लग रहा था कि थोड़ा कपड़ा होगा, लेकिन ये है कि मेरा सूट बन जाएगा आराम से इंशाल्लाह। तो ये जो ना वैसे स्लीव का कपड़ा दिया हुआ है, तो स्लीव का कपड़ा देख के ना मैं बड़ी हैरान हुई कि इस तरह से अगर फुल स्लीव्स बनानी हो तो इतने से कपड़े में कैसे बनाई जाएंगी। तो ये भी नहीं होता पता कि कोई बंदा थोड़ा-सा ज़्यादा हेल्दी हो तो वो क्या करे, वो कैसे इन स्लीव्स को वो करेगा। लेकिन ख़ैर मैं देखूँगी कि मैं इसकी जो लेंथ है स्लीव्स की कैसे पूरी करूँगी, इसकी कटिंग करूँगी ना, तो जो कुछ कपड़ा ट्राउज़र में से भी निकलेगा, कुछ इसमें से भी निकलेगा, तो फिर जो ना स्लीव्स इंशाल्लाह हो जाएँगी। कमीज़ की जो है ना वो कटिंग हो गई है, दोनों साइड्स की, बैक की, फ्रंट की, और ये स्लीव्स वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये मैंने पहले बताया था ना कि इसका कम है फैब्रिक, तो इसकी लेंथ भी और चौड़ाई भी, विथ जो है वो भी, तो उसको पूरा करने के लिए ये जो कपड़ा निकला था ना बैक पार्ट से, तो वो वाला मैं यूज़ करूँगी। तो ये वाला इतना सा पीस ये डबल फोल्डेड है, तो ये वाला पीस जो है ये मैं यहाँ पर डालूँगी। यहाँ पर या तो पूरा डालने यहाँ तक डाला जा सकता था, इतना फैब्रिक है इसका कि पूरा डाला जा सकता है, लेकिन ये है कि फिर वो वेस्ट ही होना है। यहाँ से आगे से तो मैंने उतना ही रखना है जितनी मुझे इसकी ना यहाँ पर से वो चाहिए होती है, वो उसको क्या कहते हैं, आगे से ये जो स्लीव वाला हिस्सा होता है ना, तो वो वाला, तो मैंने ज़्यादा इसको खुला नहीं रखना, तो फिर इसीलिए ना पूरा मैं यहाँ तक नहीं लगाऊंगी। आगे से जो है ना ठीक है, लेकिन यहाँ से मुझे ना कमीज़ वो खुली चाहिए होती है। यहाँ से अगर थोड़ी सी टाइट हो ना, तो फिर बाजू के नीचे से ना वो टाइट टाइट होती है, फील मतलब अच्छा नहीं फ़ील होता, तो इसलिए ना मैं जो है ना यहाँ से थोड़ा लूज़ रखूँगी। मुझे ना खुली-खुली कमीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसको इस साइड से ना टाइट नहीं रखना चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ से पर एक्स्ट्रा फैब्रिक डालकर इसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट करूँगी। ये कुछ पीसेस जो है फ्रंट पार्ट से निकले हैं, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, और ये वाला भी यूज़ किया जा सकता है इसकी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर वो मैं कर लूँगी। अभी थोड़ा सा फैब्रिक निकल आएगा ट्राउज़र में से भी, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी फिर। पर मैंने ट्राउज़र की भी कटिंग कर ली है। इसके पाँचे जैसे मैंने कहा था कि मैंने थोड़े से तंग रखने हैं, तो वैसे ही मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। थोड़ा-सा मुझे मसला है यहाँ पर, ये धागे थोड़े से निकले हुए यहाँ से, लेकिन अब ये मैं नहीं निकाल सकती, तो ये ऊपर आ जाएगा। वैसे भी कोशिश मैंने की थी कि किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी कटिंग वाला काम हो गया है दूसरा सूट। मैंने सोचा था कि इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, अब नहीं कर रही हूँ इसकी, कि पहले वो वाला मैं स्टिच कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया है नहीं स्टिचिंग की, तो ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए तो दोनों सूट ख़राब हो जाए, तो पहले वो वाला कंप्लीट करके ना तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, याद है मुझे, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस हो सकता है साइज़ में कोई फ़र्क आ जाए। तो इसकी शाल देखें, इसके साथ इस तरह की शाल थी, बड़ी ही प्यारी। तो अभी यही दिन है पहनने के, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसकी भी जल्दी स्टिचिंग कर लूँ। तो चलो, कपड़ा भी अच्छा है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह का कलर मैंने शायद नहीं पहना, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये वाला इसकी शाल मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। और आज सोइंग डे 2 है, तो अभी मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। तो कुछ सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, तो वो सारा मैं शेयर करती हूँ। अभी मैं बाहर निकली थी, धूप बहुत प्यारी थी। काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करके फिर घर आकर 9 बजे जाकर मेरा नाश्ता वगैरह होता है। तो उसके बाद जाकर जो है ना मेरे सिलाई वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी ना मैं कोई टाइम टेबल सेट कर लूँ, ताकि फिर मेरे लिए ईज़ी हो जाए कि फिर जब बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो मैं जब घर वापस आती हूँ तो पहले मेरा होता है कि खाने वगैरह का बंदोबस्त कर लूँ, और उसके बाद फिर जाकर मुझे जो टाइम मिलता है उसमें वो सिलाई वगैरह करती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा ये टाइम को मैनेज करना है, उसके लिए मुझे ना अपने लिए टाइम टेबल सेट करना है। तो जनवरी गुज़र चुका है ऑलमोस्ट, टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है।
इतनी जल्दी टाइम जा रहा है। जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग विजन बोर्ड्स बना रहे थे और गोल्स अचीव करने के लिए वो सारी चीज़ें वो लिख रहे थे, बता रहे थे। तो मोटिवेशन तो काफ़ी मिलती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपको गोल्स नहीं रखने चाहिए। साल में आपको मेन गोल्स 1 या 2 ही रखने चाहिए जो आप अचीव कर सकते हो आराम से, वरना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, आप बैलेंस नहीं कर पाते। तो अब 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो है मैंने आज कोशिश करनी है कि थोड़ा स्टिचिंग का काम कर लूँ। थोड़ी स्टिचिंग मैंने कर ली है सुबह। ट्राउज़र की जो है ना ऊपर वाली जो होती है जहाँ पर इलास्टिक वगैरह डालते हैं वो वाला स्टिच कर लिया है। उसके अलावा जो उसके पांचे हैं वो वाले रहते हैं, तो वो जो है ना अभी स्टिच करने हैं मैंने। तो दुपट्टा जो है वो मैंने कल कर लिया था। मेरी कोशिश है कि पूरा सोइंग का व्लॉग उसका मतलब फाइनल रिजल्ट भी आपसे एक ही व्लॉग में शेयर करूँ, पार्ट्स में ना शेयर करूँ। तो इसीलिए तो अभी ये मैं अपने लिए चाय बना रही थी जो कैफ़ीन फ्री होती है। इतनी मज़े की तो नहीं है, लाई थी तो ये पीनी पड़ेगी। तो ये इस तरह का मैं कप यूज़ करूँगी, थोड़ा टाइम निकाल के, जल्दी ठंडी ना हो, कप में जो है ना ठंडी हो जाती है। तो इसलिए मैं चाय वगैरह बना कर ना फिर दिखाती हूँ आपको सिलाई कहाँ तक पहुँची। मैंने इसमें जो पत्ती के टी बैग्स जो होते हैं ना, वो मैंने इसमें 2 डाले हैं। इसका कलर तो अच्छा निकला है। चलो, शुगर भी डाली है, इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये भी काम हुआ। ये रहा सारा सेटअप। तो इसका मैं दिखाती हूँ आपको। जे रखो इधर, बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने इस तरह से ना दुपट्टे पर जो है ना लगा ली थी सारी। ये कल मैंने कंप्लीट कर लिया था। दुपट्टा जो है इसमें जैसे वो पिको होता है ना, उसी तरह से सिलाई लगाई थी। टेढ़ी मेढ़ी तो हो गई है थोड़ी, कहीं से धागे निकल रहे हैं अभी भी, लेकिन ये है कि शुक्र है ठीक हो गया था। एक साइड पर सिलाई नहीं लगाई थी, जो ये वाली साइड थी, तो एक इस तरह मैंने रहने दी है, बाकी जो है ना सिलाई लगा दी है सारी। तो ये पांचे रहते हैं इस तरह से। मैंने पांचे कभी बनाए नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगी हूँ, देखती हूँ कि कैसे बनेंगे। चलो, थोड़े टेढ़े मेढ़े तो होंगे, सिलाइयाँ इतनी सीधी नहीं होती मेरी, लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करूँगी, या 2-2 सिलाइयाँ लगा लूँगी ना, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाऊँगी तो हो सकता है सही बन जाए। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रही थी ना, तो ये वाली मैं ले आई थी पाँचों के लिए। अक्सर मैं जितने भी ट्राउज़र स्टिच किए हैं ना, मैंने कभी ये डाला ही नहीं। तो गले में भी कम ही मैं डालती हूँ, कभी कभार मैं वो डाल लेती हूँ। तो वैसे भी जो है ना, मैं इसके बगैर भी गला में डिज़ाइन कर लेती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये सिलाइयाँ कैसी लगेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग गई हैं। ठीक है, धागा सही मैच का नहीं है, लेकिन यही मिला है। तो एक जो है ना ग्रीन में था, ये डार्क ग्रीन है। ये मुझे था कि थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। ये जो मैंने ऊपर इलास्टिक वाली जगह थी ना, वहाँ पर मैंने इसको डाला है इधर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लाइट ब्लू जो कलर है ना वो वाला है, और इस साइड पर वो ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाला थोड़ा डार्क है, तो इसलिए वो नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना थोड़ा लाइट सा कलर है, मिक्स हो जाएगा। पहने हुए तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अभी मैं जब स्टिच कर रही थी ना, तो ये मुझे ना थोड़ा सा नज़र आ रहा था। एनीवे, सिलाइयाँ अच्छी लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4-4 अभी लगाई हैं, मैं सोच रही हूँ 2-2 और लगा देती हूँ, 6-6 हो जाएगी तो अच्छी लगेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे डर था ना, उस हिसाब से अच्छी लग गई है। कैफ़ीन फ्री जो मैंने चाय बनाई थी ना, सच में अब तो मुझे लगता है कि मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगी। मैंने इसमें 2 डाली थी जो टी बैग्स थे, और फिर भी इसका कोई टेस्ट नहीं बना। सिर्फ इस ये कैफ़ीन फ्री है तो ये मुझसे पी नहीं जाती। असल चाय का मज़ा तो वो जो नॉर्मल टी है ना, वो उसी का है। कैफ़ीन फ्री ना मुश्किल है पीना।
और वैसे भी मैं ना जो नॉर्मल टी बैग्स यूज़ करती हूँ ना, वो थोड़ा सा ये वाला जो मैं कैफ़ीन फ्री लाई हूँ ना, ये डिफरेंट ब्रांड की है, तो शायद इस वजह से मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा। मुझे एक सिस्टर ने वो जिसके साथ इंस्ट्रक्टर थी मेरी, जिसके साथ मैं लेसन ले रही थी, उन्होंने कहा था कि आप वो वाली ट्राई करें जो आप नॉर्मल कैफ़ीन वाली चाय घर में पीते हो ना, उसी ब्रांड की कैफ़ीन फ्री ट्राई करो। तो वो मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली थी कि चलो काम चलेगा, क्योंकि मैं चाय काफ़ी पीती हूँ, तो कैफ़ीन की वजह से फिर नींद वगैरह अफेक्ट होती है, तो कैफ़ीन फ्री ट्राई करते हैं। पर कोई मज़ा नहीं आता, सच में कोई मज़ा नहीं आता इस कैफ़ीन फ्री चाय का। यहाँ पर जो शलवार है उसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और एक छोटा सा फॉल्ट जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, पंचे वाली साइड जो है बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा फ़र्क है सिलाई में। लेकिन मैं इसको अब जो है ना इसी तरह रहने दूंगी। एक तो मैं उधेड़ चुकी हूँ इसकी सिलाई, क्योंकि मुझे लगा था कि पंचे कुछ ज़्यादा ही मैंने टाइट कर दिए हैं, तो शलवार के थोड़े से ना खुले पंचे, बहुत ज़्यादा खुले भी नहीं, तो लेकिन ये है कि बहुत टाइट भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए फिर मैंने खोल कर दोबारा से इनको फिक्स किया है। और ये मैंने शलवार बना ली है, ट्राउज़र नहीं बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं सिलाइयों से डर रही थी उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छी सिलाइयाँ लगाई हैं पाँचों की, तो सीधी लग गई हैं। चले शुक्र है, ये काम तो हो गया है। ये कमीज़ का फैब्रिक मैंने रखा हुआ है, एक लेस निकाल कर रखी थी मैंने कि जो स्लीव्स में ना कुछ पीसेस डालूंगी, तो उनको ना कवर करने के लिए ना थोड़ी सी हो सकता है मुझे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं ना कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी। अभी मेरे ज़हन में दो चीज़ें आ रही हैं। एक ये कि शायद मुझे लेस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्लीव्स का फैब्रिक है वो प्लेन है, तो फिर प्लेन फैब्रिक में जो पीस में डालूंगी ना तो वो सही नज़र आएगा, तो लेस लगा दूंगी ना तो फिर उससे वो उसकी लुक अच्छी आएगी। दूसरा ये कि मैंने अब इसका ट्राउज़र की बजाय शलवार बना दी है, तो शलवार के साथ जो है ना कमीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं अभी देखूंगी कि उसकी जो है ना लेंथ कितनी रखनी है। वो सारी मैं उसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके फिर डिसाइड करती हूँ कि वो उसकी लुक कैसी निकलती है, क्योंकि इस पर बॉर्डर भी लगा हुआ है, हो सकता है वो मुझे निकालना पड़े। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको देखती हूँ कि मैं उसको कैसे स्टिच कर पाती हूँ, उसकी कैसी शक्ल निकलती है। अच्छा जी, डे नंबर 3 स्टार्ट है। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा था सिलाई करने का, मैं सोच रही थी कि बाहर जाऊं। इतनी प्यारी धूप निकली हुई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी प्यारी धूप है माशाल्लाह। लेकिन मुझे अभी ईमेल रिसीव हुई है कि डिलीवरी होनी है, तो हो सकता है मैं घर से बाहर निकलूँ तो डिलीवरी वाला भी आ जाए, तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए ना खैर वो बिन में डाल जाते हैं अब वो वेट नहीं करते। पहले होता था कि वो वापस ले जाते थे, तो फिर डबल काम हो जाता था कि आपको वापस वो लेने के लिए जाना होता था, या नेबर में ड्रॉप कर देते थे। तो अब जो है ना वो नेबर में भी नहीं ड्रॉप करते, ऐसे ही जो बिन खाली पड़ा हो उसमें डाल जाते हैं। चले जी, ये वाला स्लीव मैंने कंप्लीट कर ली थी कल ही। तो यहाँ पर मैंने ये लेस लगाई थी, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स की लेंथ है ना उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने लेस अटैच किया, तो माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें मैंने जिग जैग की सिलाई लगाई थी छोटी छोटी, ताकि जो ना सिलाई अच्छी मज़बूत हो। और ये अभी मैं सोचूंगी कि इसको कैसे हाइड करना है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कपड़ा उठा हुआ हो, नज़र आए। बेशक वो नीचे ही हो, लेकिन कोशिश करूँगी लेंथ चेक करूँगी, अगर पूरी हो गई तो फिर जो है ना इसको जब मैं फोल्ड करूँगी ना इस तरह, तो फिर इसके अंदर इसको हाइड कर लूँगी। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर हो सकता है कि लेंथ ना पूरी हो तो फिर ये मुझे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि फिर यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँ, तो सिलाई लगा कर जो है ना ये फिर बैठ जाएगी, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। जो ट्राउज़र मैंने स्टिच किया था ना उसमें धागा जो है वो सही से मैच नहीं हुआ, तो अभी मुझे ना धागा मिल गया है सही मैचिंग का, सही मैच हो गया है इसके साथ। तो इसमें था, ये मैंने टिकटॉक से मंगवाए थे, एक ये वाला और एक
ये वाला। दोनों अच्छे हैं प्राइस के लिहाज से ज़बरदस्त, लेकिन इसमें धागा थोड़ा सा कम है, लेकिन प्राइस इनकी जितनी इनकी प्राइस थी उस हिसाब से ये ठीक थी। और इसके अलावा ये वाला जो है ना ये ज़बरदस्त है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। धागा भी ठीक है, मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें काफ़ी धागा है। तो पैकिंग भी इनकी अच्छी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। धागे की क्वालिटी भी अच्छी है। स्लीव्स ये वाला काम हो गया है, ये मैंने पिन कर लिया है। ये गला बनाना है, तो ये पट्टी पर मैंने इस तरह से वो चिप्स जो होती है ना वो अटैच कर ली है। तो यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये बैक पार्ट की है, तो इसकी भी सिलाई मैंने लगा ली है। तो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अभी कट नहीं किया, वो मैं बाद में कट कर लूँगी। गला जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। ये जो पट्टियाँ थी इसकी सारी मैंने लगा ली हैं। और ये जो है ना इसको अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, इसको एंड पर लगाऊंगी अब, तो इसकी लुक जो है ना ज़्यादा नीट आएगी। इस पॉइंट पर आकर आप पहन कर चेक कर सकते हैं गले का जो साइज़ है आपने कितना रखना है। मैं ज़्यादा डीप नहीं रखती गले, तो इसलिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है। मैंने पहन कर चेक कर लिया है। मेन चीज़ है सर से नीचे उतर जाए तो वो हो जाता है, तो मुझे ना ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो अभी जो है ना धूप है बाहर, अभी गार्डन में धूप है, तो मैं सोच रही थी कि कपड़े कुछ देर के लिए बाहर डाल देती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी फ्रेश हवा लग जाएगी। काफ़ी दिनों से मैंने बाहर कपड़े नहीं डाले, तो आज वो काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ओह माय गुडनेस, ये रिसाइकलिंग वाली चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हुई काफ़ी सारी। तो वैसे तो ये हस्बैंड करते होते हैं, मैं बाहर नहीं निकलती बाहर बार बार, क्योंकि फिर मुझे ना निकाब अबाया पहनना पड़ता है, तो इसलिए वो खुद ही ये काम करते होते हैं। चलो ये बाद में हो जाएगा। इसलिए किचन में छोटे छोटे बिन रखे होते हैं मैंने, कि फिर पूरे दिन का मैं फिर डालती रहती हूँ। उसके बाद शाम को जब भी हस्बैंड को टाइम हो या मुझे बच्चों को लेने के लिए, मैं जब स्कूल के लिए निकलूँगी ना, तो फिर मैं वो डाल दूँगी जो बड़ा बिन है उसमें। माशाल्लाह अच्छी लग रही है धूप, बाहर मज़ा आ रहा है खड़े होने का भी। ऑलमोस्ट मैंने जो है कमीज़ कंप्लीट कर ली है। साइड की जो सिलाइयाँ थी वो भी लगा ली है, और ये जो स्लीव्स थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मैंने इनको स्टिच कर लिया है। ये ऊपर से भी इस तरह नीट है, अंदर से भी इस तरह से नीट हो गई है। जो मैंने आगे एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी ना लेंथ कंप्लीट करने के लिए, उसी पट्टी को वो मैंने काफ़ी चौड़ी ली थी, तो फोल्ड करके मैंने यहाँ तक लगा दी है। तो वो जो धागे वगैरह निकल रहे थे ना वो सारे अंदर हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे। और साथ में मैंने एक ऑडियो बुक सुनी है, मैंने फ़ोन में सुनी थी, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर देती हूँ। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, बहुत ही मोटिवेशनल है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो वो जो है ना मैं अभी ये यहाँ पर ढूंढती हूँ टैबलेट पर, तो फिर मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। ये है वो ऑडियो बुक, बिकम अ न्यू पर्सन इन 2025। ये 1 घंटा और 34 मिनट की थी। मैंने एक वर्ड भी इसका मिस नहीं किया, मैंने पूरी सुनी है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और मोटिवेशनल भी है। तो मैं रेकमेंड करूँगी आप ये ऑडियो बुक ज़रूर सुने, फ्री है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। 2025 and feeling like nothing has changed. The same struggles, the same doubts, the same unfulfilled dreams staring back at you. Growth. By embracing gratitude in pain, you'll discover that even the hardest moments have the potential to shape you into the person you're meant to become. This is the year to turn your struggles into stepping stones, finding beauty and purpose in every part of your journey. चले मैं ये आपसे शेयर कर देती हूँ जितनी इसकी सिलाई हो चुकी है। बस 2-3 सिलाइयाँ रहती हैं, फिर पूरी मुकम्मल करके ना मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को ना बिज़ी रखने के लिए बेहतर है कि आप साथ में कोई ऑडियो बुक सुन लें, और या फिर कुरान पाक भी सुन सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपके काम भी साथ साथ हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका दिल नहीं लगता, आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम बोरिंग हो गया है, तो उसके लिए जो है ना बेस्ट है कि आप वो वाली चीज़ सुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है।
तो मैंने आज सुनी है ये ऑडियो बुक, और मुझे तकरीबन 1 घंटा और 34 मिनट लगे। उसमें मैंने इसकी काफ़ी सारी सिलाई कर ली है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मोटिवेशनल है। और इसमें बहुत दफ़ा 2-3 दफ़ा ज़िक्र हुआ कि शुक्रगुज़ार रहें जो भी आपके पास है, तो उसके लिए आप शुक्र करें। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बुक, तो ज़रूर सुनिएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद से सुनी थी, तो फिर मैंने वो आपसे शेयर कर दी है। ऑडियो बुक कहीं से भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो हो सकता है ये बुक भी मिले, मैं चेक करूँगी। अगर मुझे ये बुक भी मिल गई तो मैं वो लूँगी, और शायद टिकटॉक पर मिल जाए, मैं वहाँ पर चेक करूँगी। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। खैर अभी जो है ना सिलाई वाला काम ख़त्म करते हैं, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद जो है जो सिलाइयाँ रहती हैं वो इंशाल्लाह मैं आज ही इसको कंप्लीट करूँगी। तो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठंड हो गई है, ड्राई तो नहीं हुए, पर चलो अब ड्रायर में डाल के इनको ड्राई कर लूँगी। आज डे 4 है। कल मैंने सोचा था कि कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी, सिलाई वाला जो काम है वो कमीज़ में कंप्लीट करूंगी, लेकिन नहीं हो पाई। बच्चों को जब स्कूल से पिक किया, उसके बाद जब हलीमा घर आई, तो आजकल हलीमा जो है ना वो काफ़ी मतलब तंग करती है। स्कूल के बाद रोती है बहुत ज़्यादा, लड़ाई करती है सबके साथ। तो फिर ना सिलाई वाला काम जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं रह गया था, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे फिर सिलाई करने का। हालांकि कुकिंग वाला काम भी कल नहीं था, मैंने कुकिंग नहीं की थी, बाहर से हस्बैंड खाना ले आए थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं रेड लोबिया बना लेती हूँ और साथ में पास्ता बना लूँगी। तो ये मैं स्टीमर यूज़ कर रही हूँ। आज देखूँगी कि इसमें ये बॉयल हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। पास्ता है और इस नीचे वाले में दाल है। दाल काफ़ी टाइम लेगी, तो ये जो ना साथ साथ काम हो जाएगा। तो तब तक मैं जो ना सिलाई वाला काम कर लूँगी। नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है। ओहो, मैंने इसको हिलाया तो ये निकल गया। इसको मैं फिक्स करती हूँ दोनों हाथों से। पास्ता का लगता है कि हो सकता है ना हो, दाल हो जाएगी। दाल मैंने आगे काफ़ी टाइम की थी, तो वो चने की दाल भी हो जाती है और ये लोबिया की भी हो जाती है स्टीमर में। लेकिन पास्ता मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ना कि स्टीम वहाँ तक नहीं पहुँच रही सही से। दाल काफ़ी ज़्यादा मैंने डाली है, तो इस वजह से ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पी लिया, दिल कर रहा है एक और कप होना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले सिलाई वाला काम कंप्लीट करूँगी। ये पार्सल भी आया हुआ है, तो ये भी बाद में। सारे पार्सल जो है ना वो आ जाए। अभी भी आई थिंक 2 या 3 रहते हैं, वो सारे आ जाए ना तो इकट्ठा एक बड़ा सा शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। बाकी सिलाई हो गई है दामन वाली। ये एक सिलाई रहती है, तो ये जो है मैं आधी यहाँ तक सिलाई की ना, तो मज़ा नहीं है मुझे, नीट नहीं लग रही ना, इधर से नीट नहीं दिख रही। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर पट्टी लगा कर ना, यहाँ तक चौड़ी पट्टी जो होती है वो लगा कर इसको सारा कवर कर दूँ, ताकि फिर नज़र ना आए। पहने हुए भी जब कमीज़ मूव होती है तो ये वाला अगर नज़र आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको कवर करना है। ये वाली जो सिलाई मैंने लगाई है इसको दोबारा से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो ना इसकी वो सिलाई लगा ली है, जो मैंने उधेड़ने वाली थी वो भी उधेड़ ली है।
और इसको साथ अटैच कर लिया है इस तरह से। और अब इसको फोल्ड करके ना ये जो रॉन्ग साइड है इस पर निकालूंगी, इधर इधर ये जो चौड़ी पट्टी है ना इसको इस साइड पर फोल्ड करके ना सिलाई लगानी है। तो ये मैं आयरन करके अच्छे से बैठा लूँगी पहले, ताकि जो ना इसकी लुक अच्छे से नीट आ जाए, और उसके बाद मैं सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लूँगी। कमीज़ की ओवरऑल तो सारी स्टिचिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ वो गले की कच्ची सिलाई रहती है। हाय अल्लाह, ये हस्बैंड की इधर सॉक्स पड़ी हुई हैं, क्या करूँ मैं, कुछ ना कुछ नज़र भी आ जाता है। बाकी अभी तो मैंने इस रूम को हाथ भी नहीं लगाया, आज तो मैंने सोचा हुआ है कि इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से भी ये नीट हो गई है, पहले कैसे दिखती थी तो अब ये बहुत अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अब मैं किसी से स्टिच करवाती तो कोई इतनी मेहनत से स्टिच करके देता, इतनी मेहनत लगती है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये एक स्किल है, आपके पास है तो इसको यूटिलाइज़ करें, वेस्ट क्यों करें। जी, ये गले का काम मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है मुझे कुकिंग करनी है। तो पास्ता जो है ना बॉईल हो चुका है ऑलरेडी, दाल भी गल चुकी है, तो पहले कुकिंग वाला काम कर लेती हूँ, तो ये बाद में हो जाएगा अब अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मशीन का काम था वो तो ख़त्म हो गया ना, ये वाला काम हो गया। तो अभी सूरह कहफ कंप्लीट नहीं हुई, पास्ता बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया है, दाल जो है वो गल गई थी, उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। अब तड़का लगाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो क्लीनिंग थोड़ी सी करनी है, टाइडी करना है, किचन झाड़ू लगाना है यहाँ नीचे पे, और अंदर भी काफ़ी अभी गंद पड़ा हुआ है तो वो भी साफ़ करना है। विंडो पे काफ़ी ज़्यादा स्टीम हो गई है इस स्टीमर की वजह से, इसी वजह से ना अलार्म भी 1-2 दफ़ा बोला था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 2 दफ़ा उसने सिर्फ मुझे वार्निंग दी थी कि टीटी की थी कि अंदर धुआं स्मोक हो रहा है। लेकिन खैर, बाहर बर्ड कोई आया हुआ है, खाना है अभी उसका, खा रहा है वो, तो चलो अब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कमीज़ की फाइनल लुक कि वो कैसी निकली है। अच्छा जी, बाकी काम तो हो गए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं वो मैं अब बाद में कर लूँगी, लेकिन ये वाला गला जो है ना इसकी रहती है तरपाई, तो वो मैं करूँगी, और साथ में फ़ोन कर लूँगी पाकिस्तान, अम्मी अब्बू से बात भी कर लूँगी। अभी बच्चों का टाइम है थोड़ा, तो 40 मिनट तक हैं, तो तब तक जो है मैं ये कर लूँगी। असर की अज़ान भी हो गई है, तो वो भी जो है ना अभी फिर नमाज़ पढ़कर फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। हलीमा ने कल बहुत तंग किया था स्कूल के बाद, तो उसको फुल अटेंशन चाहिए होती है। आजकल पता नहीं क्यों जो है ना स्कूल के बाद वो शायद ज़्यादा मिस करती है मुझे, तो इसी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जो जो ज़रूरी काम है वो मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको फिर अटेंशन दे सकूँ पूरी, उसकी पूरी बातें सुन सकूँ, तो तभी जो है ना फिर वो चुप करती है। तो चले जी, मैं अब ये वाला काम करती हूँ, तो मैं साथ में फ़ोन करूँगी। फ़ोन मेरा एक ही है तो मुझे यही फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। और ये है इसकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सिल गई है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही। ये पीसेस देखे कि थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी सिलाई हो जाते, सिलाई के अंदर आ जाने थे, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ी सी लूज़ रखी है। और ये है दामन वाला पार्ट, देखेंगे दामन वाले से भी कैसे नीट लग रहा है। ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए मैंने बहुत इंजॉय किया, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।